जब से साउथ अफ्रीका में नए कोरोना वेरिएंट का पता चला है, भारत सहित दुनिया के कई देशों की चिंताएं बढ़ गई है। चिंता इसलिए क्योंकि विशेषज्ञ इस वेरिएंट को बेहद तेजी से फैलने वाला वेरिएंट मान रहे हैं। एक और बड़ी बात यह है कि यह वेरिएंट कोरोना वैक्सीन लगे लोगों पर भी बुरा असर डाल रहा है। साथ ही बूस्टर डोज लगवा चुके एक व्यक्ति को भी यह अपनी चपेट में ले चुका है। WHO की एक सलाहकार समिति ने साउथ अफ्रीका में पहली बार सामने आए कोरोना वायरस के नए प्रकार को बेहद तेजी से फैलने वाला चिंताजनक स्वरूप करार दिया है और ग्रीक वर्णमाला के तहत इसे ओमिक्रॉन नाम दिया गया है। कोरोना वेरिएंट के इस प्रकार को वैज्ञानिकों ने B.1.1.529 पहचान दी है। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी की ओर से शुक्रवार को की गई यह घोषणा पिछले कुछ महीनों में वायरस के नए प्रकार के वर्गीकरण में पहली बार की गई है। इसी वर्गीकरण में कोरोना वायरस के डेल्टा प्रकार को भी रखा गया था, जिसका प्रसार दुनिया भर में हुआ था। तेजी से फैलने वाले वेरिएंट के सामने आने के बाद यह डर बढ़ गया है कि क्या यह संभावित रूप से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ओमिक्रॉन की वजह से कई देशों को प्रभावित क्षेत्रों से यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे दुनिया भर के शेयर बाजारों में तेजी से गिरावट दर्ज की गई। इस नए वेरिएंट को लेकर शुक्रवार को दिल्ली सरकार ने आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की एक अहम बैठक बुलाई थी। इसमें नए वेरिएंट से बचाव और समय रहते जरूरी कदम उठाने को लेकर चर्चा की गई। इस नए वेरिएंट को लेकर एम्स के सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन के डॉक्टर संजय रॉय ने चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यह एक नया वेरिएंट है, रुको और देखो। हम इसकी समग्र संक्रामकता नहीं जानते, लेकिन संभावना यह है कि यह अपनी मौजूदा प्रतिरक्षा को या तो टीके या प्राकृतिक संक्रमण के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। अगर इसे दरकिनार किया गया तो यह एक गंभीर मुद्दा होगा। उन्होंने आगाह किया कि इस नए वेरिएंट को लेकर अगर समय रहते कार्य योजना बना ली गई तो स्थिति सामान्य रहेगी। आपको बता दें कि इस नए वेरिएंट की घोषणा गुरुवार को साउथ अफ्रीका में वैज्ञानिकों ने की थी। अब यह दो अन्य देशों इजराइल और बेल्जियम में भी पाया गया है। इससे पहले बोत्सवाना और हांगकांग में इसके मामले सामने आ चुके हैं। WHO का कहना है कि अब तक वेरिएंट के लगभग 100 जीनोम सीक्वेंसिंग की सूचना मिली है। गौर करने वाली बात यह है कि कई संक्रमित व्यक्तियों को पूरी तरह से वैक्सीन लग चुकी थी। इसमें इजराइल का एक व्यक्ति भी शामिल है, जिसे वैक्सीन की बूस्टर डोज भी दी जा चुकी थी। अब तक के वैज्ञानिक विश्लेषण से पता चलता है कि ये नया वेरिएंट डेल्टा सहित किसी भी अन्य स्वरूप की तुलना में तेजी से फैल रहा है। इसका सबूत टीका लगवा चुके लोगों का संक्रमण की चपेट में आना है। यह संकेत है कि इस वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन की प्रभाविकता पर भी असर पड़ सकता है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।